ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी समय हो चला है संध्या वंदन का, तो आइए मिलकर करते हैं संध्या वंदन और अपने घर को पवित्रता से, पवित्र वातावरण से भरने का जो इस समय हुआ है, उस समय में आनंदित होते हुए अपने परम पिता परमेश्वर को अपने मन मस्तिष्क में याद करेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे। तो आइए ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए संध्या वंदन आरंभ करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी करते हुए ओम का उच्चारण सर्वप्रथम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और मध्यमा और अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे, इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुव पुनातु नेत्रे, ओम स पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भूम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो अणेवः, ओम समुद्रो दणेवः, दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो सौं शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपते स्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिश्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं भोजम्बे दद्मा। ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम्। ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानः मुदगादनेकं चक्षुमित्रस्य वृडस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थैस्त्रस्वः। ॐ तच्चक्षुर्देवहिन्तं परस्तात् शुक्रमुच्चरतपशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रव्राम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराटी प्रभु की विरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र्य मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे भवत्कृपणे जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः। प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाएं परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। हिरवंतु में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कृण्वन्तु विश्वमार्यमपघ्नन्तो रावणा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति। नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्यु शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम। धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम।
ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मिद्देवाय यः विश्वा विधेम। ओम असतो मा सदगमय तम सो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। आज दिव्यम योगाश्रम से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं संध्या वंदन का, और संध्या वंदन के उपरांत आज जो हम सब पर्व मना रहे हैं भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिस पर्व का नाम है दशहरा। और अगर हम पर्व की बात करें तो पर्व क्या है, आज इसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत संक्षिप्त में आज आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि पर्व होता क्या है। पर्व का मतलब होता है, अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ करें, पर्व अर्थात पुरी। पुरी हिंदी में कहते हैं, पुरी कहते हैं। जैसे आपकी ये हाथों में ये देखें आप, ये लकीरें दिख रहे हैं आप इस तरह से, जहाँ ये गांठ सी है, ठीक है। तो ये जो लकीरें दिख रहे हैं इसको पुरी कहते हैं, जिसको शाब्दिक अर्थ होता है पर्व। पर्व अर्थात पुरी, पुरी अर्थात पर्व। और यही पर्व, यही पुरी आपको बांस में दिखाई देगी। जो आप बांस देखोगे तो जगह जगह इतनी इतनी दूरी पे, किसी में छोटी जगह में, किसी में अधिक थोड़ी सी स्पेस देकर गांठ की लकीर से बनी होती है, गांठ होती है, उसको पर्व कहते हैं, ताकि वो बांस लंबाई पकड़ सके, ऊंचा हो सके। ठीक इसी प्रकार गन्ने में भी यही पुरी, यही पर्व होता है, जो गन्ने को ऊंचाई तक लेकर जाता है और जिसकी मिठास नीचे जड़ से लेकर ऊपर तक जाती है, जिसको पर्व कहते हैं, जिसके माध्यम से वो गन्ना टिका हुआ है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है और मजबूत हो चुका है, जिस गांठ की वजह से, जिस पर्व की वजह से। ठीक उसी प्रकार से ये पर्व हमारे सनातन धर्म की गांठ है, जड़ है, शक्ति है। और ये पर्व हमारे सनातन धर्म की नींव है। अगर ये नींव यहां से सनातन धर्म से हटा दी जाए तो हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा रही है वो ये परंपरा रही है कि सर्वधर्म सम्मत, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाल के रखना। तो ये पर्व वही कार्य करते हैं। जैसे कि आज जो पर्व हम दशहरा मना रहे हैं, ये पर्व हमारे भारतवर्ष में, अगर हम ये कहें, जो आज दशहरा का पर्व है, जिसको विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। दशहरा जो को पर्व जो मना रहे हैं, इसमें शक्ति का वर्धन करना है, बल को प्राप्त करना है। और इस दशहरा में हम अपने जो हमारे हथियार हैं उनको हमें मजबूत बनाना होता है, शक्ति अर्जित करनी होती है इस दशहरा के पर्व पर। और हमारे सनातन धर्म में अगर हम यूं कहें कि केवल 4 ही पर्व होते हैं। जैसे श्रावणी पर्व जो होता है वो ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है, यानी कि इसमें वेदों का ज्ञान अर्जन करना, वेदों को प्रसार प्रचार करना, वेदों का ज्ञान संभाल कर दूसरों को सौंपना। और अगर हम यूं कहें कि विद्या को ग्रहण करना, तो ये श्रावणी पर्व ज्ञान का पर्व है। इसी प्रकार से दशहरा का जो पर्व है वो शक्ति अर्जित करने का पर्व है। दशहरा का जो पर्व है ये अपने, मैंने कहा, अपने जो आपके हथियार हैं जिनसे आप युद्ध कर सकें, युद्ध के लिए तैयार हो सकें,
इसके लिए हम अपने जो हमारे हथियार हैं उनको मजबूत करें, जिसमें जंग लग गई है उसको दोबारा से पैना करें, उनको चमकाएं, आपकी जो खोई हुई शक्ति है उसको पुनः आप अर्जित करें, पुनः प्राप्त करें। और ये जो पर्व है वो क्षत्रियों का पर्व है, और इसमें हम अपनी क्षत्रियता को बढ़ाते हैं और बल को अपना वर्धन करते हैं। अगला जो पर्व है जिसका नाम है दीपावली। दीपावली की अगर हम बात करें तो यह पर्व सामान्यतः वैश्यों का पर्व माना गया है। इसमें धन का अर्जन करना होता है, धन को बढ़ाना होता है, और साथ ही अपने बही खातों को जो है वो उनको सही करना होता है, ठीक तरह से करना होता है कि हमें कितना घाटा हुआ वर्ष भर में, कितना हमें नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो अगर घाटा हुआ है तो उस पर आकलन करना है, और अगर फायदा हो रहा है तो हमें उस पर आकलन करना है, कैसे और इसको व्यापार को बढ़ाया जाए। तो इसमें हमें अपने धन का अर्जन करना होता है। तो ये बेसिकली जो पर्व होता है वो दीपावली इसके लिए होता है, ताकि हमें, और दीपावली में आप एक चीज और देखेंगे कि दीपावली में हम जो है फसल भी तैयार होती है नई, तो उसमें फसल को कीड़े ना खा सकें, इसलिए आयोजन होता है दीपमाला का। दीपमाला यानी कि दियों को हम अपने घरों में जलाते हैं, पूरे नगर में जलाते हैं, है ना, पूरे भारतवर्ष में दीप उत्सव मनाया जाता है, दीपमाला जिसको कहते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो हमारी फसल को नुकसान नहीं देते हैं, इसलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और अगली हम बात करें चौथा जो पर्व है विशेष, जिसको कहते हैं होली पर्व। और होली पर्व की अगर हम बात करें तो वो इसलिए मनाया जाता है ताकि वो ये पर्व किसका है, ये तो वैश्यों क्या हो गया, ये शूद्रों का पर्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और अब ये शूद्रों का पर्व है। शूद्रों का अर्थात हमें आपस में मिलकर रहना है, सब भाईचारा बढ़ाकर रखना है, एक दूसरे को आपस में प्रेम बढ़ाना है, प्रीति बढ़ानी है, आपसी संबंध मजबूत करने हैं, और सबको एक समान समझना है। तो ये हो गया होली का पर्व, ये मिलन का पर्व हो गया, मंगल मिलन जिसको कहते हैं, इसका नाम हो गया होली पर्व। तो ये इस प्रकार से 4 पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। तो ये पहला पर्व हो गया आपका श्रावणी पर्व, द्वितीय हो गया दशहरा, और तृतीय हो गया दीपावली, चतुर्थ हो गया होली। तो ये 4 पर्व इस तरह से हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का पर्व हो गया, लेकिन इसको सबने मिलकर मनाना होता है। इनमें चारों चीजें हम अपने संगठित करते हैं, अपने लिए संगठित करते हैं, अपने चीजों को बढ़ाने के लिए। ज्ञान को अर्जन करते हैं, शक्ति का अर्जन करते हैं, व्यापार का अर्जन करते हैं, यानी धन का अर्जन करते हैं, और प्रेम का अर्जन करते हैं। तो ये पारस्परिक प्रेम सौहार्द के पर्व हमारे लिए भारतवर्ष में प्राचीन काल से मनाई जा रही है। अब हम बात करें विजयादशमी की, जो कि आज जो पर्व मना रहे हैं हम, दशहरा, जिसको विजयादशमी के नाम से भी मनाया जाता है। अब मैं बता दूं आपको, वैसे अगर हम ये कहें कि शत्रु पर शासन करना होता है, उसको शत्रु कौन है, अगर मैं आपको विजयादशमी के बस थोड़ा सा बता दूं आपको कि शत्रु का नाश किया, शत्रु का सर्वनाश किया। ठीक है, शत्रु कौन, शत्रु वो जिससे हमें हानि है, और शत्रु जिस पे हम शासन कर सकें, या हम जिस पर शासन कर रहे हैं वो शत्रु हमसे विद्रोह कर रहा है, हम शत्रु पर विद्रोह कर रहे हैं, हम जिसके पर शासन कर सके वो शत्रु है, या हमारा जिस पर शासन है वो शत्रु है। तो शत्रु पर विजय का प्रतीक है क्या, विजयादशमी, जिसको अब रामचंद्र जी जब पैदा नहीं हुए थे उससे पूर्व भी हमारे भारतवर्ष की जो प्राचीन परंपरा रही है, जिसका नाम है दशहरा के नाम से ये विख्यात था। अब जब जिस दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारना था तो उस दिन उन्होंने एक दिन चुना जिसका नाम था दशहरा, यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है चूंकि, क्षत्रिय का और मेन पर्व क्या हो गया, दशहरा, यानी अपने हथियार को और मजबूत करना, उनको बल प्रदान प्राप्त करना, शक्ति का वर्धन करना। उन्होंने यही किया कि अपने शत्रु पर विजय को प्राप्त किया, तो इसलिए इसका नाम क्या कहलाया, विजयादशमी, हमने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में जो ये जितने भी पर्व मनाए जा रहे हैं वो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता रही है,
क्योंकि इसलिए अगर जैसे गन्ने में गांठें होती हैं, हमारे गन्ने की मिठास को ऊपर तक पहुंचा कर जाती है, गन्ना बहुत ऊंचा हो जाता है। इसी प्रकार से जो पर्व होते हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष की परंपरा में, वो इसीलिए होते हैं कि आपस में एक दूसरे से मिलाप करें, मेल मिलाप करें, एक दूसरे के घर जाएं, नए नए वस्त्र इत्यादि पहने, लेन देन करें, मिठाई का, तोहफों का, है ना। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे का आय व्यय भी बढ़ता है ना। एक दूसरे का जो है वो अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग चीजें, मैंने बता दी आपको 4 चीजें, है ना। तो ज्ञान का लेन देन हुआ इधर, और उधर आपका दशहरे पर शक्ति का आपने वर्धन किया, और इधर आपने दीपावली पर कुछ लेन देन व्यापार का, आय व्यय का देखा, है ना। तो और बहुत सारे वस्त्र इत्यादि, और घर में बहुत सारी चीजें उपहार लेकर आए, एक दूसरे को उपहार लेते हैं, देते हैं, जिससे क्या होता है। और होली पर यही तो कर रहे हैं, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं हम, और एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप किसी के घर जा रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, आपके घर कोई आ रहा है तो आप उनको भोजन करा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपसी संबंध में प्रगाढ़ता आ रही है, मजबूती आ रही है। तो यही पर्व हमारे बेसिकली हमारे सनातन धर्म में एक दूसरे से भारत को मजबूत करने का काम पर्व करते हैं। तो पर्व का बहुत महत्व है, इसलिए हम सबको बहुत ही प्रीतिपूर्वक पर्व को मनाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बहुत सूक्ष्मता से मैंने प्रयास किया, वैसे तो बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि गागर में सागर भरने का कार्य किया है। फिर भी तो इसको आप बहुत ही हर्षोल्लास से मनाइएगा। तो दिव्यम योगाश्रम की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे दीजिएगा जी। हरजीत कौर चंदोक, ओम जी, बहुत सुंदर, ओम जी। भास्कर जी, ओम जी। बैड बॉय, ओम जी। जी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हरजीत कौर जी, चंदोक से आप हमारे साथ जुड़े। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रातःकाल और सायंकालीन दोनों समय योग, यज्ञ और संध्या वंदन की जाती है। तो इसमें आप हमारे साथ निरंतर जुड़ सकती हैं, योग का, यज्ञ का, और आप हमारे साथ आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो हमें आप बता सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ से अभी जो कल हमारा आज नवरात्रि का जो पर्व था वो संपन्न हुआ। वो अगर हम ये कहें कि इसमें हम जो धन वर्षा पोटली है उसका निर्माण करते हैं, जो कि मंत्रों के साथ सिद्ध की जाती है। इसको आप अपने घरों में, अपने व्यापार में, अपने तिजोरी में, अपने गले में, अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अपनी डेस्क में, और आप कार में, गाड़ी में, अपने ऑफिस में, जहां इच्छा हो वहां रख सकते हैं। आपका लक जिससे इन्हेंस होगा इस धनवर्षा पोटली से। तो इसलिए आप इस धनवर्षा पोटली को अपने घरों में यहाँ से मंगवा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ से धनवर्षा पोटली वितरित की जाती है। तो इस धनवर्षा पोटली को आप अपने यहाँ मंगवाकर अपने लक को इन्हेंस कीजिएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, पति पत्नी में कोई संबंध की परेशानी आ रही है, गृहस्थ में कोई परेशानी आ रही है, आपकी कोई आर्थिक परेशानियां हैं, आपकी कोई सामाजिक परेशानियां हैं, कोई राजनीतिक परेशानियां हैं, तो इस धनवर्षा पोटली आपके जो लक है उसको बहुत बढ़ा देगी और भाग्य ये आपका उदय करेगा। तो इसलिए हालांकि ये पोटली के साथ आपको कर्मास तो करने ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अपने अपने जो आपका भाग्य है उसको चमकाने के लिए आप अवश्य इस धनवर्षा पोटली को हमारे यहाँ से दिव्यम आश्रम से मंगाइएगा। और अभी तक मैं कह रहा था, आपने हरजीत कौर जी और भास्कर जी, आपने अगर अभी तक हमारे, और ये बैड बॉय इंडियन ब्लॉगर शिवांगी जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए चैनल वैद्य विशाल जौहरी, और जुड़े रहिए हमारे आश्रम से, दिव्यम योगाश्रम से। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।